नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। अभी दिल्ली चुनाव का माहौल भी है और पार्लियामेंट का बजट सेशन भी चल रहा है और सारे राजनीतिक दल के नेता कुछ न कुछ बात कर रहे हैं। आज हम बात करते हैं एक बार फिर राहुल गांधी की। सामान्यतः जितनी बार राहुल गांधी बात करने के लिए विशेष रूप से जब संसद में खड़े होते हैं तो उनके लिए ये 3 इडियट मूवमेंट हो जाता है। भाई आखिर कहना क्या चाह रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, क्या जनता को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं समझ में आता है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि यही 3 इडियट मूवमेंट जो है राहुल गांधी का, वो उनको चुनाव में सफलता दिलाने की बात तो दूर रही, जिसके कारण जनता उनसे जुड़ पाए। उनके जो अलायंस हैं, INDI अलायंस हैं, वो भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब ये कैसे है, इस बात को कैसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली चुनाव में वो पहले एक सीलमपुर में रैली करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, उनकी बीमारी रहती है। इस बीच आम आदमी पार्टी को, तृणमूल कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, शिवसेना का समर्थन मिल जाता है। यहाँ पर अलग थलग वो हो गए। अब बात करते हैं ओवरऑल स्थिति की, कि पूरी जो राजनीतिक डेवलपमेंट है, जो पूरा का पूरा राजनीतिक पटल है, वहाँ पर किस तरह से कांग्रेस अलग थलग पड़ा है और उसके राहुल गांधी जिम्मेदार है या कांग्रेस की नीतियाँ जिम्मेदार है। लेकिन हम इसको कुल मिलाकर के राहुल गांधी पर ही जिम्मेदारी इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि कोई भी निर्णय जो है कोई कांग्रेस का और नेता लेने में सक्षम नहीं है या उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, इंक्लूडिंग कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ज़्यादातर निर्णय जो है वो गांधी परिवार ही डिसाइड करता है और उसको मानना राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या महासचिव हो या मीडिया के लोग हों, उनकी मजबूरी होती है। शुरू करते हैं पार्लियामेंट में जो चर्चा हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उस पर आते हैं। जो मोटा मोटी जिन विषयों पर राहुल गांधी ने चर्चा की, उनमें तेलंगाना में जो उनकी सरकार की एक रिपोर्ट आई है कास्ट सेंसस को लेकर के, कि वो रिपोर्ट सारे मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरे की सरकार जो है पूरे देश में क्यों नहीं कराना चाह रही है। अब उसकी फाइंडिंग के हिसाब से तेलंगाना में कुल मिलाकर के 90% के आसपास, 85% के आसपास OBC, SC, ST और इस तरह के लोग हैं। तो वो 85% को एम्पावर करना चाहिए। तो क्या केवल कास्ट एनिमरेशन कर देना पर्याप्त है? उस पर इम्प्लीमेंट कब होगा, कौन करेगा? और तेलंगाना जिस सरकार ने कराया उसको क्यों नहीं कराया, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रही है उस कास्ट सेंसस को? या कर्नाटक ने उसको क्यों नहीं किया? कर्नाटक वाला मामला क्यों अब तक दबा हुआ है? हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न है जो उनके अपने ही सहयोगी उनसे जानने की कोशिश करें और इसका उत्तर कांग्रेस के पास या राहुल गांधी के पास नहीं है। इसलिए इस तरह की बातें करके कोई फंसना नहीं चाहता है और इसलिए दूरी लोग बनाने जाते हैं। उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के उन्होंने कल अपने ही उसमें घेरा कि न केवल भारतीय जनता पार्टी की अभी की सरकार, बल्कि UPA भी जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट देने में ज़रूरत है देश को, वो नाकामयाब रही। तो सरकार में रहते हुए राहुल गांधी जब ऑर्डिनेंस फाड़ सकते हैं तो ये सलाह क्यों नहीं दी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या होना चाहिए? कोई चीज़ गलत है ये कहना बहुत आसान है, लेकिन उस गलती को सुधारा कैसे जा सकता है, ये बड़ी बात होती है। और राहुल गांधी को आगे आना चाहिए, आगे आकर के उस पर सलाह देना चाहिए था। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने करी कि महाराष्ट्र के चुनाव पर डाटा मांग रहे थे कि महाराष्ट्र के चुनाव में कितने डाटा हैं, कौन से वोटर बढ़े हैं, कहाँ घटे हैं।
इसको इलेक्शन कमीशन को उनको देना चाहिए। हालांकि ये बड़ी बचकानी सी बात है, इसलिए कि सारा डाटा कितना जुड़ा कितना घटा ये सब कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध होता है और वो आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव पर आज पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा करना ये बताता है कि किस तरह से राहुल गांधी आउट ऑफ टच हैं। और इस मामले को लेकर के ईवीएम को लेकर के बेसिकली या इन सब चीज़ों पर महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस, तृणमूल कांग्रेस ये उनके साथ सहमत नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे उस मामले में इनसे सहमत है। तो इसके अलावा मेक इन इंडिया की तारीफ की उन्होंने, लेकिन बोले कि इसका इम्प्लीमेंटेशन फॉल्टी है। तो यहाँ पर भी उनको कुछ नेता प्रतिपक्ष के नाते सजेशन के साथ आना चाहिए कि ये सजेस्ट कीजिए, इसको लागू कीजिए तो आपका मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा। उसके अलावा चाइना को लेकर के उन्होंने बात की कि चाइना ने 40,000 स्क्वायर मीटर का 40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके रखा है, जिस पर उनसे प्रमाण मांगा गया और अगर वो प्रमाण नहीं देते हैं तो ये एक्सपंज हो जाएगा। एक बात, दूसरा इस मामले पर उनके खिलाफ अब जो प्रिविलेज मोशन भी आने की बात कही जा रही है। एक और बात हुई जो उन्होंने अपनी बात के दौरान ये कहा कि यूएस विजिट जब कर रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रल के समय इनवाइट करने के लिए वो लॉबिंग करने के लिए गए हुए थे, जिस पर भी उनसे प्रमाण मांगा गया और बोला गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, चाहे चाइना का मामला हो चाहे यूएस का मामला हो, उसमें नेता प्रतिपक्ष का गैर जिम्मेदाराना बयान वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इन सब को लेकर के उनके सहयोगी जो अलायंस के सहयोगी हैं वो साथ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वक्फ को लेकर के जो कमेटी बनी है उसमें कांग्रेस का जो पूरा का पूरा कांग्रेस के लोग हैं वक्फ कमेटी में, लेकिन वो ओवरशैडोड है। वो ओवरशैडोड किसके द्वारा है? वो ओवरशैडोड ओवैसी के द्वारा है, वो ओवरशैडोड कल्याण बनर्जी के द्वारा है, वो ओवरशैडोड संजय सिंह के द्वारा है, वो ओवरशैडोड डी राजा के द्वारा है, वो ओवरशैडोड और भी बहुत सारे जो नेता हैं उनके द्वारा। तो कांग्रेस वहाँ दिख ही नहीं रहा। दूसरा, ये कांग्रेस की मजबूरी भी है कि वो वक्त पर किस तरह से बोले, वक्त पर क्या बोले। कभी कभार छुटपुट उनकी बयान दिख जाते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को दिखना चाहिए 100 सदस्य 99 सदस्यों वाली पार्टी, वो हनक नहीं दिख रही है, बल्कि उनसे कम पार्टी वाली समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस या 1 सदस्यों वाली AIMIM नज़र आ रही है। अब इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना चाहिए कि राहुल गांधी जो बातें करते हैं उसको लॉजिकल एंड तक नहीं ले जा पाते हैं। आप कोई बात कीजिएगा, आपके बात करने का एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे को आप किस तरह से लागू करिएगा या किस तरह से उसका मैसेज जनता को जाए, ये इसके लिए आपको बहुत प्लान के तहत और अपनी बातों को पूरी सीरियसनेस के साथ कहना चाहिए, जिससे जनता आपकी बात सुने। और जब आपके तर्क या जब आपकी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी, तभी को समर्थन मिलेगा। पिछले दिनों जितनी भी बातें राहुल गांधी ने की वो या तो कॉन्ट्राडिक्टरी रही, या उसको सब्सटेंशिएट नहीं किया जा सकता था, या वो इतनी शैलो रही कि उसको कोई विपक्ष पिक नहीं कर सकता था। और यही कारण है कि विपक्ष उनके साथ या उनके पीछे खड़ा होने के लिए नहीं तैयार है, इसलिए कि उनको राहुल गांधी के कैलिबर को कांग्रेस को इस बात का मुगालता हो सकता है राहुल गांधी को लेकर कि वो बहुत कैलिबर वाले आदमी हैं और उनके कैलिबर के कारण ही लोग उनके पीछे हैं। लेकिन जो विपक्ष की बाकी अलायंस के लोग हैं उनको इस बात का कोई मुगालता नहीं है। उनको राहुल गांधी के कैलिबर पर अगर डाउट है तो उसको डाउट करने पर कोई नहीं रोक सकता है। और यही कारण है कि जब वो बात करते हैं उनको लगता है कि राहुल गांधी उनको लीड करने की क्षमता उनमें नहीं है, इसलिए कि ना तो उनके पास कन्विक्शन है, ना उनके पास फ्रेश आइडियाज़ हैं, उनके पास अपने गिने चुने रटे रटाए
चाहे वो कास्ट सेंसस का मामला हो, चाहे वो शिवजी बार बार रिपीट करें, या सनातन के खिलाफ बात करें, या बाकी चाइना की बात करें, या प्राइम मिनिस्टर और सावरकर, ये गिना चुने उनके पास कुछ जुमले हैं। इन सब पर राजनीति नहीं की जा सकती है। इन सब पर वो राजनीति करेंगे तो फंसेंगे, और वही हो रहा है। लगातार राहुल गांधी आलोचना का शिकार होते हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट कई बार पाए जाते हैं। वो इनके लिए मुश्किल है, और यही कारण है कि वो अलग थलग पड़ गए हैं, पूरी तरह से अलग थलग, विपक्ष में भी अलग थलग पड़ गए हैं। और ये जो है उनके लिए और पूरी कांग्रेस के लिए मुश्किल का कारण है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।